और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आपको इस बार सोमवती अमावस्या का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इस दिन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, इस दिन की पूजा विधि क्या रहने वाली है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है और इस दिन कौन से खास उपाय करने से इससे कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष, पितृ दोष से निजात मिल सकता है। इन सभी के बारे में मैं एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बिना समय को गवाए मेरे कार्यक्रम को देखें, पसंद करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और इससे अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ समझते हैं कि सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में क्या महत्व है, इस दिन कौन से खास योग का निर्माण हो रहा है। आइए एक एक करके विस्तार समझते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या वर्ष में लगभग 1 या 2 ही बार बनती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा सोमवती अमावस्या के दिन अपने पतियों की दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन व्रत रखा जाता है। सोमवती अमावस्या इस बार 20 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। अन्य अमावस्या की तुलना में इसका महत्व ज़्यादा है। इस तिथि के स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन स्नान दान करने से पितृ दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों की कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको समझते हैं। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 19 फरवरी को 4:18 से होगा और इसकी समाप्ति की अवधि है 20 फरवरी के दिन दोपहर 12:35 पर। इस बार सोमवती अमावस्या 20 फरवरी को रहने वाला है। दान का मुहूर्त है सुबह 6:56 से प्रारंभ होकर सुबह 8:20 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 9:50 से प्रारंभ होकर 11:15 पर। इस बार सोमवती अमावस्या पर खास शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ये कौन सा है आइए समझते हैं। इस साल फाल्गुन अमावस्या पर सोमवार और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन अमावस्या होने से पूजा और तर्पण का दोगुना फल की प्राप्ति होगी। यह दिन और दोनों योग महादेव को समर्पित है। इस दिन मंत्र जाप, तप, श्राद्ध कर्म करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शिव योग 20 फरवरी की सुबह 11:03 से प्रारंभ होकर 21 फरवरी के दिन 6:57 तक रहने वाला है। सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में क्या महत्व है आइए इसको समझते हैं। धार्मिक दृष्टि से प्रत्येक अमावस्या का विशेष महत्व होता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या इसलिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि इस दिन व्रत पूजन करने से पितरों को के निमित्त तेल देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको समझते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। पितरों को तर्पण दिया जाता है। इससे मोक्ष की कामना की जाती है। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब और जरूरतमंदों को भोजन
भोजन और वस्त्र का दान इस दिन करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत ही शुभ फलदायक माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको समझते हैं। सोमवती अमावस्या से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। धन की कमी के कारण उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जिसका एक बेटा और बहू भी है। यदि तुम्हारी बेटी उस धोबिन की सेवा निस्वार्थ भाव से करती हैं तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर देगी, जिससे कन्या का वैधव्य मिट जाएगा। ऐसा सुनकर गरीब कन्या अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनके घर जाकर सारा काम करने लगी, लेकिन धोबिन या उसकी बहू को नहीं पता था कि यह काम कौन करता है। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन ने यह बात सुनकर नज़र रखने का विचार किया। उसने सुबह उठकर देखा तो एक कन्या उसके घर का सारा काम करती थी और चुपचाप जा रही थी। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन धोबिन ने उस कन्या के पैर पकड़ लिए और उससे कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात धोबिन को बता दी। धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर दे दिया। उसी समय धोबिन का पति की मृत्यु हो गई। दुखी होकर धोबिन घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर ईंटों के 108 टुकड़े लेकर 108 टुकड़ों को 108 परिक्रमा करके एक एक करके फेंकने लगी। ऐसा करने से उसके पति जीवित हो गए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण उसे इसका शुभ फल प्राप्त हुआ। इसीलिए सोमवती अमावस्या का व्रत करने से ईश्वर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन क्या करना चाहिए। आइए इसको समझते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपना आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दूध इस दिन चढ़ाना चाहिए और 7 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी शुभ फलदायक रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। काल सर्प दोष से राहत पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, शक्कर से स्नान कराएं और फिर पंचामृत बनाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और फिर सफ़ेद फूल के साथ उन्हें जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष का निवारण कुंडली में धीरे धीरे होने लगता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। ऐसी मान्यता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष पर कच्चा सूत 108 बार लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीपल पर फल अर्पित करें। उन्हें जरूरतमंदों और कन्याओं को दान करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए हम जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है, आइए समझते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन बेहद खास होता है और इस दिन 5 माला गायत्री मंत्र का जाप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, शक्कर से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है।
सोमवती अमावस्या के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत ही सुफलदायक होता है। इस दिन चांदी के निमित्त नाग नागिन की पूजा करने से भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पर कच्चा सूत 108 बार लपेटते हुए परिक्रमा करने से भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन पे सदा सदा बनी रहती है और सभी प्रकार के मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। इस दिन 5 तरह के फल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद उन्हें कन्याओं को दान कर देना चाहिए। इससे जीवन में हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी पे ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इसे देखें, पसंद करें।